हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो में उन माता पिता के लिए होने वाला है जिनकी कोई लड़की है, यानी कि जिनकी कोई बेटी है। आप गर्ल्स के पेरेंट हैं, आपको बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही 360 सोचने की ज़रूरत है कि आप जो भी करते हैं उस पर आपकी बेटियों का क्या असर होता है। फॉर एग्जांपल्स, जब आप इस तरीके की बातें करते हैं, भले ही अपनी बेटी के लिए ना कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी बेटी उस जगह पर मौजूद है और आप दूसरी लड़कियों के लिए भी बात कर रहे हैं कि ऐसे तो होता ही है, बाहर जाओगी तो ऐसा तो होता ही, ऐसा तो वैसा, ये सब होता है, मतलब जो भी हमारे यहाँ पे देश में होते रहते हैं कर्मकांड लड़कियों के प्रति। तो उनके प्रति जब आप अपना रिएक्शन पॉजिटिव सेंसिटिव ना दे करके इस तरीके से देते हैं, तो आपकी बेटियां जब इस तरीके से रिएक्शन आपका देखती हैं, और कुछ तो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी बेटियों को स्कूल भेजते हैं या कहीं भी भेजते हैं, तो वो कहते हैं कि सीधे रास्ते जाना, सीधे रास्ते आना, हमें कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। ये स्टेटमेंट इतनी खराब है, ये आपके बच्चे को किस तरीके से मेंटली एग्जॉस्टेड बना देती है, आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे कि जब आप अपनी बेटी से कहते हैं ये, और ये ना, ऐसा नहीं कि शादी के बाद ही होता है कि बेटी आपकी शिकायत नहीं आनी चाहिए, ये वो लड़कियों के साथ शुरू से ही ऐसा होता रहता है कि स्कूल जाती हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, और जब आप इस तरीके की बातें करते हैं और वो बाहर जाती हैं, उन्हें पता, तो उनके दिमाग में ऐसा लगता है कि भाई ऐसा ना हो जाए कि मेरी कोई शिकायत घर पे पहुंच जाए, पता नहीं फिर घर वाले मेरे साथ क्या करेंगे। और वो जानती हैं क्या करेंगे कि आप क्या करोगे, यही तो करोगे कि वो घर स्कूल नहीं जाने दोगे, उन्हें कुछ भी वो करेंगे, उस पर नज़र रखोगे, मतलब हर चीज़ ऐसे कैदियों के तरीके आप लाइफ बना दोगे। तो जब उनके साथ ऐसा कुछ बाहर होता भी है, जैसे किसी ने इनिशिएट किया, उनको परेशान किया, या किसी ने घूरा, या कोई ऐसी बात बोली जो उनको अच्छी नहीं लगी, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो फिर वो आप घर पर आकर नहीं बताती हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करती हैं, या फिर वो प्रॉब्लम को ऐसे सहती रहती हैं। और जब कोई व्यक्ति ऐसे देखता है कि वो तंग कर रहा है और कोई वो इस तरह से रिप्लाई नहीं कर रही है, सह रही है, चुपचाप रहती है, तो फिर उसका और भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। उसको लगता है कि इसके तो आगे पीछे कोई है नहीं, शायद इसने अपने घर पे या किसी को बताया नहीं होगा, तभी तो कोई आया नहीं। तो वो और भी उससे ज़्यादा उस चीज़ को आगे बढ़ाता रहता है, और एक दिन बहुत बड़ा कर्म हमारे सामने आ जाता है टीवी पर न्यूज़ बन करके, ठीक है। तो मेरा इस वीडियो बनाने का माध्यम ये है कि आप अपनी बेटियों को कॉन्फिडेंस में लीजिए। आप उनको बोलिए कि बेटा, कोई भी बात हो बाहर, कुछ भी, आप मुझे आकर बताओ। कैसी भी, अच्छी, बुरी, बस उसमें ये होना चाहिए कि आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपने ऐसा ना किया हो कि आपने किसी को तंग किया है। और अगर आप जैसे आपके बेटे अगर जो हैं वो ऐसी लड़कियों को तंग करते हैं, तो आप ऐसा मत करिए, आप उनको कवर अप करने की कोशिश करें कि नहीं यहाँ पर तो कवर अप कर लेते हैं, घर पे जाकर के डाँट देंगे। नहीं, अगर इस प्रकार का कृत्य आपके बेटे करते हैं ना, तो वहीं पब्लिक में ही, जहाँ पर अगर उनकी ऐसी शिकायत आती है स्कूल में या कहीं भी, वहीं पर उनको इंसल्ट करिए और उनको वहीं माफ़ी मंगवाइए, ताकि वो ये लेसन हमेशा याद रखें। कभी-कभी बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, ये मैं बॉयज़ के पेरेंट्स के लिए कह रही हूँ। अगर वो दूसरों की लड़कियों को इस प्रकार से परेशान करते हैं और आपके पास कंप्लेंट आई है कि इस लड़की ने परेशान किया है, तो अगर आपको बुलाया जाता है, तो आप ऐसा मत करिए कि आपने वहाँ पर अपने बेटे का फ़ेवर ले लिया और फिर आपने घर पे जाके डाँट दिया। तो उसको लगता है कि हाँ, चलो कम से कम बाहर तो बच जाएँगे। आप आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि सोसाइटी सुरक्षित रहे, सोसाइटी की लड़कियाँ जो हैं वो सेफ़ रहें। तो पेरेंट्स, जो गर्ल्स पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को बताइए कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप मुझे बताइए। और बॉयज़ के पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को इतना भी मत अपने सर पे चढ़ा लीजिए कि वो बिल्कुल ही ये उन्हें लगे कि पेरेंट्स तो हमारे साथ दे ही देंगे, फिर घर पर जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है? तो प्लीज़ अपने बच्चों को इस तरीके से मत बिगाड़िए कि वो दूसरों की लड़कियों को परेशान